नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सावन के जो महीने हैं भगवान शंकर जी को समर्पित हैं और ये 4 महीने तक जो सृष्टि का कार्यभार होता है भगवान शंकर जी संभालने का काम करते हैं। तो भगवान शंकर जी को बहुत ही सरल देव कहे जाते हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं और इसे देवों के देव भी कहा जाता है, इसलिए इसे महादेव भी कहते हैं। और भगवान शंकर जी बहुत ही दयालु, बहुत ही सरल स्वभाव के देवता कहे जाते हैं। इसे देने वाला देवता कहा जाता है, देने वाले ईश्वर कहा जाता है, देने वाले भगवान कहा जाता है। भगवान शंकर कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगता, बल्कि आपको वह हर चीज प्रदान करता है जो कि आपको अपने जीवन में चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सावन शुरू होने से पहले या फिर सावन के समय में आपको ये कुछ ऐसे चीज है जिसे अपने घर में ला करके अवश्य स्थापित करना चाहिए। अगर ये चीज अपने घर में ला करके रखते हैं तो भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त होता है। जो सावन का महीना होता है इसमें क्या करते हैं भगवान शंकर जी हमारे आसपास में भ्रमण करते हैं। जी हाँ, भगवान शंकर जी सावन के महीने में पूरे महीने भर के लिए पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और देखते हैं कि कौन कितना पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर उनके अनुसार आपको फल प्रदान करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने घर को साफ सफाई भी आपको रखना है सावन के महीने में, कुछ ऐसी चीजें जिसे घर में ला करके स्थापित करना है जिससे भगवान शंकर जी के कृपा प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान शंकर ने स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। भगवान शंकर जो है स्वयं जो माँ लक्ष्मी से धन के देवी बनाया और जो धन के देव कुबेर कहे जाते हैं इसे धन का कोषा अध्यक्षा बनाया। तो आज के वीडियो में चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमें सावन में ला करके अपने घर में स्थापित करना चाहिए। इससे पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के अच्छे जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले तो मित्रों, अगर आपके घर के आसपास में कूड़े हैं, कबाड़ हैं, घर के सामने में आप कूड़े कबाड़ वगैरह रखते हैं, डस्टबिन रखते हैं, तो इसे फेंक दीजिए क्योंकि ये घर में नकारात्मकता चीज़ों को फैलाता है। और जाहिर सी बात है जिस घर में नकारात्मकता चीज़ फैले, जहाँ की निगेटिविटी खराब हो, वहाँ पे भगवान कभी भी प्रवेश नहीं कर पाते। भगवान उस स्थान पे प्रवेश करते हैं, माँ लक्ष्मी उस जगह पे प्रवेश करते हैं, स्थान बनाते हैं जो जगह साफ हो, पवित्र हो। तो घर के अगर आसपास में आप कूड़े कबाड़े वगैरह रखते हैं तो इसे निगेटिविटी फैलती है और इसमें क्या है भूत प्रेत ही आपके घर में निवास करेंगे। देवी देवता की बात ही नहीं, देवी देवता पवित्र स्थान पे निवास करते हैं। दूसरा, घर के द्वार के सामने में अगर पुराने जो कबाड़े सामान वगैरह रखते हैं जैसे कि चप्पल है या फिर बंद ताले या फिर लोहे के पड़े हुए जो पुराने कबाड़े सामान है, अगर ये हैं तो आप इसे फेंक दीजिए। इससे भी हमारे घर में नकारात्मकता फैलती है, भगवान शंकर जी हमारे घर में प्रवेश नहीं करते और हम निर्धन के निर्धन रह जाते हैं। अगर आपके घर में बंद घड़ी पड़े हैं या फिर फटे वस्त्र हैं, इसे आप भी जो है विसर्जित कर दीजिए। इससे भी हमारे जो किस्मत में धन योग लिखा होता है, हमारी किस्मत में जो सुख लिखा होता है वह हमसे छिन जाता है। आइए जानते हैं तो सावन के महीने में या फिर सावन शुरू होने से पहले ये चीज आपको ला करके अपने घर में स्थापित करने से भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त होता है। तो पहला चीज है त्रिशूल। त्रिशूल 3 प्रकार के शूलों का शमन करता है। त्रिशूल भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु तथा ये ब्रह्मदेव का स्वरूप माने जाते हैं। तो त्रिशूल घर में स्थापित करने से साक्षात भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर त्रिशूल स्थापित करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के घर में भूत प्रेत पिशाच जो बाहरी ऊपरी हवा ये घर में प्रवेश नहीं कर पाते। और त्रिशूल घर में अगर घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करके रखते हैं तो साक्षात माँ दुर्गा की भी कृपा प्राप्त होता है, भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त होता है और आपके घर हमेशा अन्न से भरे रहते हैं, शत्रु से सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद दूसरा चीज है चांदी का बेलपत्ती। जी हाँ मित्रों, चांदी की जो 3 प्रकार के हम जो बेलपत्ती होते हैं, जो 3 पत्ती वाला बेलपत्र होते हैं, ये चांदी का बेलपत्र आपको बहुत आसानी से किसी भी सुनार की दुकान पे मिल जाएंगे, नहीं है तो आप बनवा लेना। चांदी के बेलपत्र अपने घर में स्थापित करते हैं तो इससे अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होता है। माता पार्वती को शक्ति कहा जाता है और माँ लक्ष्मी को धन का देवी कहा जाता है और भगवान शंकर को संहारक देवता कहे जाते हैं, यानी कि संहार करने वाला ये भगवान कहे जाते हैं। तो अगर ये चांदी के बेलपत्र अपने घर में स्थापित रखते हैं तो पहला आपके शत्रु का शमन करेंगे, दूसरा आपके घर में ये धन की बरकत करेंगे, तीसरा अगर आपको कोई बुरी नजर डालते हैं, आपके घर परिवार में कोई ऊपरी हवा भेजते हैं तो इसे भस्म कर देते हैं, यानी कि रोकने का काम करते हैं। चांदी को रज भी कहा जाता है। इसके बाद है मित्रों, तीसरा चीज आप लाना चाहते हैं तो पारे से बना हुआ गुटिका ला सकते हैं। पारद से बना हुआ जो गुटिका होता है इसे बहुत ही शुद्ध माना जाता है। ये नकारात्मक चीजों को आपके घर से भगाने का काम करते हैं। 12 फीट तक इसका ऊर्जा बना होता है। अगर आप औषधि से बने पारद गुटिका लाते हैं या फिर पारद गुटिका अपने हाथ में रख करके दबा करके उंगली में दबा करके या फिर हथेली में दबा करके मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप का जो फल होता है अनंत गुना प्राप्त होता है। पारद गुटिका जो होता है बहुत ही पवित्र चीज
चीज माना जाता है। पारा को भगवान शंकर का वीर्य माना जाता है और ये जागृत अवस्था में होते हैं। ऐसा भी माना जाता है जो पारद गुटिका होता है या फिर पारद शिवलिंग होता है, इसका पूजा करने से भगवान शंकर जी तत्काल प्रसन्न होते हैं। ज्यादा देरी नहीं लगती, तत्काल प्रसन्न होते हैं। और हो सके तो आप जो है पारद का शिवलिंग अपने घर में स्थापित करें, क्योंकि पारद के शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती, ये स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठित होते हैं और ये अनंत गुलाब फल प्रदान करते हैं। और जहाँ पे भी पारद का शिवलिंग रहते हैं, देखने मात्र से कोई भी व्यक्ति हो, पागलपन हो, ठीक हो जाते हैं और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होता है। और ये 12 फीट तक इसकी ऊर्जा रहता है। कई पारद शिवलिंग में 40 फीट तक औरा बनता है, ऊर्जा बनता है। तो ये नकारात्मक चीजों से आपको बचाता है। आपके घर परिवार हमेशा स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप भी हमारे वीडियो में बताए गए जानकारी को जरूर अपनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।